नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। क्विज कंपटीशन के आज के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आइए पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश के बांस से डेनमार्क में बनेगी पवन ऊर्जा, रिसर्च में है चौंकाने वाली खासियत। गुजरात सरकार ने 630 करोड़ के राहत पैकेज का किया ऐलान, लाखों किसानों को होगा फायदा। देश के किसानों के लिए खुशखबरी, 1 नवंबर से शुरू होगी मूंगफली की खरीद। फसल बीमा कंपनियों के तालुका स्तर पर खुले ऑफिस, किसानों को मिलेगी मदद। काले चावल की खेती से बदलेगी किसानों की जिंदगी, अच्छा दाम मिलने की जगी उम्मीद। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से खरीदी जाएगी धान की फसल, सरकार का 110 लाख मीट्रिक टन है लक्ष्य। आइए अब विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ के बांस से बने प्रोडक्ट की डिमांड भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। और यही वजह है कि डेनमार्क ने बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश से बांस खरीदने का ऐलान किया है। खास बात तो यह है कि डेनमार्क यहाँ के बांस का उपयोग पवन ऊर्जा बनाने के लिए करेगा। ऐसे में मध्य प्रदेश में बांस की खेती करने वाले किसानों को अच्छा रेट मिलने की उम्मीद है। किसानों का कहना है कि उनके बांस की बिक्री अगर विदेश में होती है तो यहाँ उनके लिए खुशी की बात है। बीते दिनों हुई बारिश की वजह से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित गुजरात में भी किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। हजारों एकड़ में लगी फसल डूबने के कारण बर्बाद हो चुकी है और ऐसे में किसान आर्थिक नुकसान की भरपाई सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और इस बीच खबर है कि गुजरात सरकार ने साल 2022 खरीफ सीजन के दौरान भारी बारिश के कारण फसल के नुकसान की भरपाई के लिए सहायता पैकेज की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने सहायता पैकेज के तौर पर 630 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। सरकार की ओर से इस घोषणा से करीब 8 लाख से अधिक किसानों को सीधे तौर पर फायदा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में 1 नवंबर से मूंगफली की खरीद की जाएगी और इसके लिए फतेहाबाद, हिसार और सिरसा जिले में 7 मंडियों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मूंगफली की खरीद एमएसपी पर की जाएगी और इस बार मूंगफली के लिए 5,850 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी तय किया गया है। अनाजों की खरीद से संबंधित एक बैठक में इस बात की जानकारी दी गई। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के आयुक्त और सचिव पंकज अग्रवाल, कृषि विभाग के महानिदेशक हरदीप सिंह, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के मकरंद पांडुरंग और एफसीआई के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मराठवाड़ा में भारी बारिश से फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और वहीं ऐसी शिकायतें थीं कि फसल बीमा कंपनियों के अधिकारी किसानों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे थे। और इस बीच कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार जब परभणी जिले के दौरे पर थे तो कुछ किसानों ने इस बात की शिकायत उनसे की, जिसके बाद सत्तार ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक बैठक में बीमा कंपनियों के अधिकारियों और राजस्व विभाग के अधिकारियों और तालुका कृषि अधिकारियों को किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने का आदेश दिया। जिसके बाद जिला प्रशासन ने सूचित किया है कि हर तालुका स्तर पर फसल बीमा कंपनियों के कार्यालयों को तुरंत शुरू कर दिया जाएगा और किसानों को मदद मिलने के सहयोग भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में किसान अच्छा उत्पादन पाने के लिए कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयोग सांगली जिले में शिरारा तालुका के कुछ किसानों ने किया है। दरअसल तालुका के किसानों ने पहली बार काले चावल की खेती का प्रयोग किया है, जो कि अब सफल होता नजर आ रहा है। किसानों ने असम से बीज मंगवाकर ब्लैक राइस की खेती करने की कोशिश की। काले चावल के बीज की कीमत 200 से 250 रुपए प्रति किलो है। तालुका के उपजाऊ वातावरण में चावल खिल रहा है और किसानों को इससे अच्छा उत्पादन भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान की फसल की खरीदारी शुरू होने वाली है और इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं और अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि धान बेचने वाले किसानों को समितियों और उपार्जन केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि भूपेश सरकार की वापसी किसानों के दम पर हुई थी और इस दौरान किसानों का समर्थन मूल्य 2500 रुपए किया गया था और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई गई थी। अब सरकार 1 नवंबर से धान की खरीद शुरू कर रही है। धान खरीदी की सभी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में जिलों के प्रभारी सचिव और कलेक्टर को मुस्तैद रखने के लिए कहा गया है। देश के किसानों की समस्याओं का समाधान हमेशा से ही कृषि जागरण अपने मंच से करता आया है और इसी कड़ी में कृषि जागरण ने फार्मर द जर्नलिस्ट की शुरुआत की, जिसके तहत किसान अपने क्षेत्र की कृषि से जुड़ी खबरें कृषि जागरण के माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंचाकर एक किसान पत्रकार की भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आज कृषि जागरण की टीम द्वारा FTJ के अंतर्गत ट्रेनिंग सेशन
बैच नंबर 23 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कृषि जागरण का प्रयास यही है कि इसी तरह से वे हर स्टेट के नए नए फार्मर से जुड़े और उन्हें जागरूक करें। देश भर के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में ठंड के बीच बारिश के आसार हैं, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है और दिल्ली में सर्दी की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। वहीं देश के निचले इलाकों में पूर्वोत्तर मानसून दस्तक दे रहा है। और आज एफटीवी ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। और आपके ऑप्शन है नंबर 1 गन्ना, नंबर 2 कपास, नंबर 3 जूट और नंबर 4 गेहूं। तो देरी की इस बात की फटाफट से आप हमें इसका जवाब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे मोबाइल नंबर 8800023204 पर एसएमएस कर बताएं और जीते एफटीवी ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन्स और ढेरों इनाम। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।